अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी हाउ आई थिंक दैट joint family system is not any lesser than an abuse for most people. Exceptions are always there, लेकिन मोस्टली जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। इस सिस्टम ने लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की बजाय एक दूसरे से बहुत दूर किया है। बहुत सारी अखलाकी बुराइयाँ, गीबत, चुगली, जेलसी, हसद और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, इवन लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसी जिनमें मतलब बस आप उलझ जाओ। एक दूसरे के कान भरना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को पैसिव अग्रेसिव वे में, यानी एक तो अग्रेसिव है ना कि सीधा सीधा लड़ाई करना, और एक पैसिव अग्रेसिव भी होता है। इसमें आप खामोशी से कोई ऐसा काम कर जाते हो जो दूसरे इंसान को मिर्ची लगा देता है, लेकिन आप सामने आके वो चीज़ नहीं करते हो। इस तरह से बच्चों के ऊपर अगर मैं देखूं तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट है। हमारी जो जनरेशन थी जिसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज अ नॉर्म, हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ पे एक नॉर्म है, यानी एक चीज़ जो हर किसी के लिए एक्सेप्टेड है, हर कोई उसको नॉर्मल समझता है, उसको एक नॉर्म कहते हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो था वो एक हेल्दी सिस्टम कंसिडर किया जाता था, उसको एक नॉर्म कंसिडर किया जाता था और उसको इनकरेज किया जाता था। इनफैक्ट एक ऐसी खातून जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो सकती, उसको एक अच्छी खातून कंसिडर नहीं किया जाता था। और इस सारे की वजह से ऑब्वियसली बहुत सारे इम्पैक्ट्स एक जनरेशन जो है पूरी उसके ऊपर इस चीज़ ने छोड़े। मैं ऐसी मेरी ही जनरेशन की बहुत सारी लड़कियों के साथ बात कर चुकी हूँ जो इस सिस्टम में रहने की वजह से बहुत सारे सेक्शुअल अब्यूज़ का निशाना बनी। इस तरह की हज़ार चीज़ें हैं जिनको यहाँ पे मेंशन करना भी नामुमकिन है। और अभी भी लोग कुछ ऐसे हैं जो कि इसी सिस्टम को आगे लेके इस तरह से चलना चाह रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से कार आमद है, और इस दौर में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब हमारे बीच में जो पोलैरिटी है, हमारे बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले जैसे किसी ज़माने में हुआ करता था कि एक ही फैमिली में हर किसी का रहने का तरीका एक तरह से होता था, एक बरादरी सिस्टम जो था, एक पूरी बरादरी में लोग एक ही तरह की उनके रस्म व रवाज थे, एक ही तरह की उनकी रवायात थी, एक ही तरीके से वो ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन अब तो एक घर में रहते हुए भी दो मुख्तलिफ कमरों में, एंड आई वुड गो ऑन टू से कि एक घर में रहते हुए, एक कमरे में रहते हुए दो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एक ही कमरे में मुख्तलिफ तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा हम एक जिसे कहते हैं डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में लोगों को इकट्ठा जोड़ के रखना तोड़ के रख देता है, और इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है वो आपकी पेरेंटिंग पे होता है। यानी आपकी पूरी एनर्जी जो आप सिर्फ और सिर्फ आपका वो टाइम जिसमें आपको अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करना चाहिए, बीवी को शौहर के ऊपर, शौहर को बीवी के ऊपर और बच्चों के ऊपर, वो सारी एनर्जी जो है वो दूसरा क्या कर रहा है, उसने मुझे ये बोल दिया, उसके बच्चे ने मेरे बच्चे के साथ ये कर दिया, एंड यू नो थाउजेंड अदर थिंग्स। क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कोई भी दो इंसान जब मिल के एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनके बीच में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कोई भी दो लोग रहते हैं वहाँ पे थोड़ी फ्रिक्शन हो जाती है। तो उन सारी चीज़ों को जब हम हेल्दी वे में डील नहीं कर रहे होते, और अगेन हमारी एक एनर्जी होती है, एक हद तक इंसान कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहा है ना। अगर आप इतने ढेर सारे डिफरेंट लोगों के साथ रह रहे हैं और हर बंदे की अपना टेम्परामेंट है और उसके साथ आपकी फ्रिक्शन हो रही है, सारी एनर्जी आपकी अपनी उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में और उनको एंटरटेन करने में निकल जाती है। बच्चे बुरी तरह से नेग्लेक्ट होते हैं। फिर इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कंपटीशन, उसका बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा इस स्टेज पे ये कर रहा है। हम तो वैसे ही एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं कि जहाँ पे एनीवे जो है वो मुकाबला और मुआजना जो है वो बहुत ज़्यादा है। स्कूल से लेके हमारी वर्क प्लेस से लेके हर जगह पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। सो जस्ट इमेजिन कि अगर हम एक ऐसे फैमिली सिस्टम में भी रहते हैं कि जहाँ घर के लोगों के साथ ही अब हमारा मुकाबला हो रहा है, उनके साथ ही हमारा मुआवजा हो रहा है, उसके बच्चे का, हमारे बच्चों के साथ, लाइफ पार्टनर्स का, बीवियों का आपस में, शौहरों का आपस में, उन्होंने उनके घर में आज ये आया, वो लोग आज वहाँ खाना खाने गए हुए हैं, उनके बच्चे के इतने मार्क्स आ गए हैं, वो उसका हस्बैंड तो ये करता है। सो कॉन्स्टेंटली जैसे हम सोशल मीडिया में आजकल वो कंपैरिजन होता है, ये कंपैरिजन जो है वो जॉइंट फैमिली में पिछली जनरेशन में होता था, और वो एक बड़ा रियल होता है। और फिर एट टाइम्स आई हैव सीन कि लोग जो हैं वो दूसरे को अपना, जैसे हम सोशल मीडिया में अगैन अपनी लाइफ को एक हेल्दी वे में पोर्ट्रेट करते हैं, परफेक्ट वे में पोर्ट्रेट करते हैं, इसी तरह देवरानियों जेठानियों में भी कि मेरा ज़्यादा अच्छा, मेरी लाइफ तुमसे ज़्यादा बेहतर, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स भी चलते हैं। और इस सब का नतीजा ये होता है कि हम लोग
جو ہم نے ترقی کرنی ہے, ہم نے گرو کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, یا اپنی زندگی اوپر فوکس کرنا ہے, پورا ٹائم ہمارا دوسروں کی لائف جو ہے ان کی اوپر فوکس کرنے میں گزر جاتا ہے. اور بڑا ایک اوور آل ایک ٹاکسک چیز ہے. نہ تو ہمارا دین اس کو سپورٹ کرتا ہے, نہ ہماری شریعت اگین اس کو سپورٹ کرتی ہے, نہ ہی سائیکالوجی اس کو سپورٹ کرتی ہے. آئی ڈو ناٹ سے کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, دس از اندر تھنگ, دو ایکسٹریمز ہیں, ٹھیک ہے, اور اس ایک ایکسٹریم نے جہاں ہم نے لوگوں کو زبردستی جوڑنے کی کوشش کی, اس نے ہمیں دوسری ایکسٹریم کی طرف دھکیلا جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے. آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کے بیچ میں, بھائی بھائیوں کے بیچ میں, دیورانی جٹھانی کے بیچ میں آج کل کے دور میں جتنی زیادہ کانفلکٹ ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ویئر, obviously exceptions as I'm saying are always there, لیکن موسٹلی یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں, وی نیڈ اے ولیج, ٹھیک ہے, ہمیں ایک سوشل سرکل کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں گروپ آف پیپل کی ضرورت ہوتی ہے جو سپورٹیو ہوں, اور وہ ہم تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کر کے زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں, بجائے اس کی کہ ہم ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں. ہم جتنا گھسیں گے اتنا ہم ایک دوسرے کو پش بیک کرتے ہیں. اگر ہم تھوڑا ڈسٹینس پہ رہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ ایک انسان کی پرائیویٹ لائف ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وی کین کم ٹوگیدر, وی کین ہیو دوز سوشل ایونٹس, اور ہم جو بھی ہمارے پازیٹیو انٹریکشن جو کہ آئیڈیلی ہونا چاہیے ان رشتوں میں, ہم وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن بہت زیادہ قربت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. سو آئی تھنک دس از دا ٹائم کہ اب الحمد للہ کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے دے آر مور اوپن, وہ اس بارے میں کھل کے بات کرتے ہیں, دے آر ناٹ اوکے ود اٹ. آپ ایک بڑے گھر میں اس طرح سے دوسرے کے اندر گھس کے رہنے کی بجائے بہت بہتر ہے کہ آپ چھوٹی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کے پاس اپنی ایک پرائیویسی ہو, آپ کے پاس اٹانومی ہو. یہ انسان کی بیسک نیڈز میں آتا ہے, پرائیویسی اور اٹانومی, اور اسپیشلی وین یو آر ہیونگ کڈس, آپ کی اپنی ایک فیملی ہے. تو آئی وڈ سے کہ اف یو آر سم ون جو کہ اس بارے میں سوچ رہا ہے, تو پلیز ڈو کنسیڈر دس, کیونکہ آئی ڈونٹ فائنڈ اٹ اے ہیلدی سسٹم ایٹ آل. اینڈ آئی ووڈ لو ٹو نو کہ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے. Are you in favor of joint family system, or you are against joint family system? If you haven't subscribed to the channel, please do. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.